Hello everyone, Divya this side. Welcome to Divya Commerce classes. I hope you all are doing well. So students, आज हम कॉमर्स का दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, बिजनेस स्टडीज़। बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। 11-12 स्टूडेंट्स के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन आगे जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स आगे ग्रेजुएशन करेंगे उसमें भी बिजनेस स्टडीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस से। ये जो चैप्टर है 2 सेक्शंस में डिवाइड है। फर्स्ट सेक्शन में हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स है एंड सेकंड सेक्शन में कंसेप्ट ऑफ बिजनेस है। तो हम जो सेकंड वाला सेक्शन है उसको पहले कवर करेंगे, और जो फर्स्ट सेक्शन है जिसमें हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स है उसको हम बाद में कवर करेंगे बाकी के लेक्चर में। ठीक है, तो पहला जो सेक्शन है वो स्टार्ट कर रहे हैं, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। उसमें है बिजनेस का कंसेप्ट। बिजनेस क्या होता है? कहीं ना कहीं आप अपने आस पड़ोस में, अपने घर में किसी ना किसी को बिजनेस में इन्वॉल्व आपने देखा होगा। वो क्या करते हैं? सेल एंड परचेज ऑफ सर्विसेज करते हैं, सर्विसेज जनरेट करते हैं सो दैट प्रॉफिट अर्न कर सकें। मेन मोटिव क्या होता है बिजनेस का? प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, बीइंग अ ह्यूमन हम 2 तरह की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं? वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम मनी अर्न करने के लिए परफॉर्म करते हैं और प्रॉफिट अर्न करने के लिए परफॉर्म करते हैं, ताकि हम अपना लाइवलीहुड चला सकें। ठीक है, इनमें 3 टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ आती हैं। क्या क्या आता है इसमें? बिजनेस आता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बिजनेस एक्टिविटीज़ आती हैं, प्रोफेशन आता है और एम्प्लॉयमेंट आता है। ठीक है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम परफॉर्म करते हैं फॉर सम मेंटल सेटिस्फेक्शन, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, या हम किसी का काम कर देते हैं फॉर द सेक ऑफ लव, अटैचमेंट, है ना। वो सारी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कोई सोशल वर्क कर रहे हैं, या हम किसी को ऐसी किसी के साथ हमें अटैचमेंट है, उसका हम कुछ काम कर देते हैं, या हमें कोई बुक पढ़नी अच्छी लग रही है, वो बुक पढ़ रहे हैं, या हमें किसी रिलीजियस प्लेस पे जाना अच्छा लग रहा है, हम वहाँ चले जाते हैं। तो ये सब एक्टिविटीज़ हम क्यों करते हैं? अपने आप को मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए या साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। इससे कोई मनी जनरेट नहीं होता, इसलिए इनको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बोलते हैं। ठीक है, अब जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, जो 3 टाइप्स की हैं, वो कौन कौन सी है? बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। हम ये तीनों पढ़ेंगे बारी बारी से और इनमें कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बिजनेस। बिजनेस क्या है? बिजनेस वो एक्टिविटी है जिसका मेन पर्पस क्या होता है? प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अर्न प्रॉफिट अर्न करना मेन पर्पस होता है बिजनेस का, है ना। और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक बिजनेस का, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि इससे मनी जनरेट होता है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं इसमें, बिजनेस में। और रेगुलरिटी इन डीलिंग्स होती है, मतलब एक दिन कोई किसी को कुछ बेच दे, कुछ उससे पैसे ले ले, तो वो बिज़नेस नहीं होता। रेगुलरिटी चाहिए होती है, डेली कोई प्रॉपर शॉप खोल के बैठे, या फिर कोई प्रॉपर सेल परचेज कर रहा है डेली रेगुलर बेसिस पे, तो वो बिज़नेस में आता है। और फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है? प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट तो अर्न करना मोटिव होता ही है बिजनेस में। और रिस्क इन्वॉल्व होता है बिजनेस में। रिस्क, जितना ज़्यादा रिस्क, सुना है ना, जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, है ना। और क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी क्रिएट होती है इससे, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलता है। कंज्यूमर जब सेटिस्फाई होता है तभी तो बिजनेस कोई आगे बढ़ता है ना। ठीक है, तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशनल्स कौन होते हैं? वो होते हैं जो कुछ स्पेशल नॉलेज, स्किल्स एंड ट्रेनिंग लेकर जो बनते हैं, वो होते हैं प्रोफेशनल्स। ठीक है, इट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज़ कंडक्टेड बाय अ पर्सन हैविंग सम स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स विच इज़ यूज्ड इम्पार्शली टू सर्व वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी अकॉर्डिंगली। जैसे डॉक्टर्स हो गए हमारे, इंजीनियर्स हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए, कंपनी सेक्रेटरीज हो गए, है ना। ये सारे प्रोफेशनल्स होते हैं, ये कुछ
स्पेशल नॉलेज लेकर, अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग स्किल्स लेकर, ट्रेनिंग लेकर, प्रैक्टिस करके तब बनते हैं ये प्रोफेशनल्स। मेंबरशिप लेके जैसे, है ना, तब जाके ये प्रोफेशनल्स बनते हैं, ठीक है। और ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, क्योंकि इनका भी पर्पस, मेन पर्पस क्या होता है, मनी जनरेट कर, मतलब मनी अर्न करना, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे अगर इसके प्रोफेशन के, तो क्या क्या हैं, बॉडी ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड टेक्निक्स, ठीक है। और फॉर्मलाइज्ड मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस चाहिए होता है। और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रोफेशनल एसोसिएशन, जो इनको गवर्न करती है एसोसिएशन, उससे ये उसके कोड ऑफ कंडक्ट से उस चलते हैं ये। जैसे डॉक्टर्स होते हैं, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया चलाती है इनसे, है ना। और लॉयर्स हैं हमारे, वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया चलाती है। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कौन गवर्न करती है, कौन सी बॉडी गवर्न करती है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ऐसे ही कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं, टीचर्स होते हैं, तो ये सब प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है। और ये अपने जो इनकी जो ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी होती है जो इनको गवर्न करती है, उसके बनाए हुए जो कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं उससे ये चलते हैं, ठीक है। प्रोफेशन के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट इज़ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? एम्प्लॉयमेंट भी एक तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जिसमें कोई पर्सन किसी अपने एम्प्लॉयर के अंडर वर्क करता है, उसके बेसिस पे उसको सैलरी, वेजेस, रेम्यूनरेशन मिलता है, ठीक है। और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे हम। सर्विस टू अदर्स, इसमें किसी को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट में आता है। पर्सनल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कोई एग्रीमेंट होता है उसकी बेसिस पे सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या सर्वेंट हो गया, ठीक है। और इसमें किसी कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, है ना। और नेचर ऑफ एम्प्लॉयर अगर हम देखें तो क्या क्या होते हैं एम्प्लॉयर, कौन कौन से हो सकते हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, गवर्नमेंट एंटरप्राइज, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज़, ये सारे एम्प्लॉयर होते हैं, है ना। एम्प्लॉयर के किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉयर के अंदर जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो मतलब वो एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, क्योंकि इनका पर्पस भी होता है मनी अर्न करना, ठीक है। अब एक बार इन तीनों में हम कंपैरिजन करेंगे, बिजनेस में, प्रोफेशन में एंड एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है। जल्दी से फटाफट करते हैं। हाउ टू स्टार्ट, बिजनेस को कैसे स्टार्ट करते हैं? बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, बिजनेस के जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, ऑनर्स होते हैं, उनके डिसीजन पे बिजनेस स्टार्ट होता है, वो जो भी डिसीजन लेते हैं। प्रोफेशन कैसे कोई स्टार्ट होता है? जब वो अपने प्रोफेशनल बॉडी की मेंबरशिप ले लेते हैं, तो वो प्रोफेशन स्टार्ट करते हैं अपना, प्रोफेशनल्स, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट कोई कैसे स्टार्ट करता है? जब किसी एम्प्लॉय को अपॉइंटमेंट लेटर्स मिल जाता है, अपॉइंटमेंट लेटर लेकर उसका एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। व्हाट इज़ इट्स नेचर? नेचर क्या होता है बिजनेस का? नेचर क्या है? प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू पब्लिक। और प्रोफेशन का नेचर क्या है? रेंडरिंग ऑफ पर्सनलाइज्ड एक्सपर्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं प्रोफेशनल्स। एम्प्लॉयमेंट का नेचर क्या है? परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, जो भी उनके सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में वर्क होता है वो उस हिसाब से एम्प्लॉयमेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट देखिए, बिजनेस में कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। प्रोफेशन में स्पेशल नॉलेज की, ट्रेनिंग की एंड स्पेशल उसकी स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। एम्प्लॉयमेंट में भी जो इनका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके बेसिस पे क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। रिटर्न का देखें तो बिजनेस के बदले में हमें हमारा क्या मोटिव होता है? प्रॉफिट अर्न करना। प्रोफेशन से प्रोफेशनल्स जो हैं वो अपनी फ़ीस अर्न करते हैं, और एम्प्लॉयमेंट सर्विस प्रोवाइड करके जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको क्या मिलती है? सैलरी मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ कैपिटल। कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है बिजनेस में? जितना साइज़ होता है बिजनेस का, स्मॉल स्केल बिजनेस करना है, लार्ज स्केल बिजनेस करना है, उस हिसाब से कैपिटल डिसाइड होता है बिजनेस का। प्रोफेशन में लिमिटेड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, कोई लंबा चौड़ा कैपिटल नहीं चाहिए होता है, ठीक है। और एम्प्लॉयमेंट में कोई कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। रिस्क इन्वॉल्व, बिजनेस में ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है, जितना ज़्यादा रिस्क होता है उतना ज़्यादा प्रॉफिट भी मिलता है ना। प्रोफेशन में कम रिस्क इन्वॉल्व होता है, और एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट,
बिजनेस में अगर हम इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करना चाहें तो पॉसिबल है, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बट विद सम फॉर्मेलिटीज़, कुछ फॉर्मेलिटीज़ फॉलो करनी पड़ती है। प्रोफेशन में ये पॉसिबल नहीं है, और एम्प्लॉयमेंट में भी इंटरेस्ट ट्रांसफ़र करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट, बिजनेस किस कोड ऑफ कंडक्ट पे चलता है? कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता बिजनेस में, कोई प्रिस्क्राइब नहीं है। ठीक है। और प्रोफेशन में प्रोफेशनल बॉडी जो होती है उनकी, वो जो कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं उस हिसाब से उनका कोड ऑफ कंडक्ट होता है। और एम्प्लॉयमेंट में भी जो एम्प्लॉयर प्रिस्क्राइब करता है उस कोड ऑफ कंडक्ट को एम्प्लॉय फॉलो करता है। ठीक है। तो ये बेसिक कंपैरिजन था बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। चलिए अब हम फटाफट से देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं बिजनेस के। हम बिजनेस के बारे में पढ़ रहे हैं। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, कुछ इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होते हैं बिजनेस के, और कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब क्या हैं ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स वो होते हैं जिसका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? प्रॉफिट मेकिंग, क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स एंड इनोवेशन। ठीक है ना। प्रॉफिट मेकिंग तो होता ही है बिजनेस का ऑब्जेक्टिव, एक बहुत इंपॉर्टेंट। और दूसरा क्या ऑब्जेक्टिव होता है? कस्टमर्स क्रिएट करना। अगर कस्टमर्स अच्छे बनेंगे तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। इनोवेशन, आइडियाज़, अच्छे से इनोवेटिव आइडियाज़ अगर होंगे बिजनेस में तभी तो बिजनेस आगे ग्रो करता है ना। और सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिजनेस के क्या क्या? कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी बिजनेस को फॉलो करने चाहिए, फॉलो करने पड़ते हैं ताकि उनका बिजनेस अच्छे से चल सके, सोसाइटी में उसका अच्छा इम्पैक्ट पड़े। क्या क्या? हाई क्वालिटी ऑफ गुड्स प्रोवाइड करें, वो करना होता है उन्हें एट फेयर प्राइजेस। क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए गुड्स की, पर उनका जो प्राइस है वो भी फेयर होना चाहिए। ये नहीं कि क्वालिटी के नाम पर ज़्यादा प्राइस पे आप गुड्स सेल करना शुरू कर दो, तो उससे क्या होगा? कस्टमर्स जो हैं वो, उनका बेस कम बनेगा, वो कम होने लग जाएंगे, है ना। प्राइस बढ़ता है, पढ़ा था ना इकोनॉमिक्स में, प्राइस जब बढ़ते हैं तो उनकी कंजम्पशन भी कम होने लग जाती है। ठीक है। और क्या? कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट, बिजनेसमैन का एक कंट्रीब्यूशन होता है कम्युनिटी डेवलपमेंट में। उनका एक ये भी एक उनका एक सोशल ऑब्जेक्टिव है। और फेयर रिटर्न मिलना चाहिए इन्वेस्टर्स को, और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड होता है इससे। ये भी ये सारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं बिजनेस के। तो बिजनेस के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो गए? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है। रोल ऑफ प्रॉफिट, हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं कि प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस में। क्या रोल होता है प्रॉफिट का? प्रॉफिट से बिजनेस कोई बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, उससे क्या प्रॉफिट, उसको क्या बेनिफिट मिलेगा उससे, प्रॉफिट से? उसका जो बिजनेस है वो लंबे समय तक चल पाएगा। ठीक है। बिजनेस में रैपिड ग्रोथ हो पाएगी, और बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ेगी, और उसका प्रेस्टीज बढ़ेगी, उसकी वैल्यू बढ़ेगी, ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, रिकग्निशन होगा उसका, बिजनेस रिकग्निशन बढ़ेगा बिजनेस का। और जो प्रॉफिट उसने अर्न किया है उससे वो फर्दर और उसमें इनोवेटिव आइडियाज़ लाकर फर्दर प्रॉफिट अर्न कर सकता है ना। तो ये सारे रोल होते हैं प्रॉफिट के इन अ बिजनेस। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी के जो कंसेप्ट्स हैं इस चैप्टर के वो हम आगे के वीडियोज़ में कवर करेंगे। आप प्लीज़ मुझे बताइएगा आपको ये लेक्चर कैसा लगा। अपने जो कमेंट्स हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कोई भी डाउट्स हैं आप प्लीज़ पूछिएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि ये कॉमर्स स्टूडेंट्स तक पहुंच सके जो बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बी हैप्पी एंड स्टे सेफ।